हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये बातें आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी होगी। कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों का फल मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फिर किसी न किसी की लाइफ में अक्सर ऐसा होता देखा होगा। उस इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए हैं और उसे उसकी सजा मिली हो। कर्म दोस्तों जिंदगी में खुद से किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के ही होते हैं, या तो अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। और हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे आने वाले कल को बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के लिए किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित रहता है। कर्मों का फल और दंड मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा ही फल मिलेगा, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा। दोस्तों, कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी होते हैं इसका फल में अगले जन्म में भी या फिर अगले कई जन्मों तक मिलता रहता है। और यह बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसका फल मुझे इस जन्म में भी मिल रहा है। इसी प्रकार बुरे कर्म का भी फल अगले कई जन्मों तक मिलना पड़ता है। दोस्तों, अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल क्या होता है, आइए इसे कहानी के माध्यम से बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। घर के मालिक ने उसके पास धन देख लिया, इसके कारण के मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया। अपने आप भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल जन्म ले लिया, वह यह था अगर यात्रियों को मार दिया जाए सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटे के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, इस वजह से वो लोग मकान मालिक की बात मानने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और अपने आप उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उसके कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्ति को सोते हुए देखा, उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। सुबह हो गया, वो दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा ली। तो मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। बाद में पता चला कि वो दोनों उनके लड़के ही थे। चलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं, उसका बुरा हो ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले के साथ जरूर बुरा होता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है तो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा करता है उसकी ज़िंदगी में वह बुराई लौट कर आती है। उसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ अच्छा करता है उसकी ज़िंदगी में अच्छाई लौट कर आती है। दोस्तों, इस कहानी से यदि आप मोटिवेट हुए हैं और आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हर महादेव।